हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का MCQ। ठीक है, आपको यहाँ पर 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इस टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा और अपना आकलन कीजिएगा कि आप सही पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। देखिए इधर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अमेरिका की खोज किसने करी दोस्तों। ओके, अमेरिका की खोज किसने करी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प ए वास्को डी गामा, विकल्प बी कोलंबस, विकल्प सी जॉर्ज वॉशिंगटन और विकल्प डी माइकल। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है कोलंबस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है कोलंबस। चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन 4 ये रहे। ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो आई होप आपने इसका उत्तर भी दे दिया होगा दोस्तों ना। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, चर्चिल ने कहा दोस्तों, है ना। तो आप देखिए, गांधी जी इतने छोटी मोटी हस्ती तो थे नहीं, है ना। उनको यदि कोई भी इतना गंदा शब्द बोलेगा उनके लिए तो क्या हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो चर्चिल है ना, देखो चर्चा में आ गया है ना। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए चलते दूसरे क्वेश्चन पे अपने। देखिए इधर अगला है कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन रहे आपके सामने ये 1916 में, 1914 में, 1915 में, 1917 में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 में। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि हम होम के अंदर ना सो लेते हैं जाके, है ना। जैसे काम पे से आते हैं थक कर, तो होम जो मतलब घर जो होता है उसके अंदर जाके सो जाते हैं ना, सोले, है ना। मम्मी कहती है सोले थोड़ा बहुत जाके जा, है ना, सोले, है ना, सोले आ गया। देखो, हम होम के अंदर अपने जाके सो लेते हैं ना, सोले। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। चलिए देखिए, अगला है हमारे सामने क्वेश्चन ये कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने रहे 4 ये 1915 में, 1918 में, 1917 में, 1919 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1915 में। ठीक है, मैंने कैसे याद करवाया था आपको, मैंने याद करवाया था कि गांधी जी एक पाँव से आ गए थे, है ना, एक पाँव से। तो 1-5 है ना, 1-5 पाँव मतलब 5 है ना। तो एक पाँव से गांधी जी भारत आ गए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस व्यक्ति ने भाग लिया था दोस्तों। आपको ये बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, है ना। तो यहाँ सम्मेलन लिखना थोड़ा भूल गए हैं हम, सम्मेलन लिखना आप देख लीजिएगा इसको। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने रहे ये 4 ये गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और मोतीलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रहे 4 ये बिपिन चंद्र पॉल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो है दोस्तों उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल। इसको मैंने याद कैसे करवाया था आपको कि लाल बाल पाल याद कर दो ना, लाल बाल और पाल, है ना। इन तीनों को आप याद रख लो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये उग्रवादी नेता हैं दोस्तों। ठीक है, लाल से बनेगा लाला लाजपत राय। हाँ ध्यान से रखना, देखना दोस्तों, कभी आप जवाहरलाल नेहरू लगा दो ना और कभी लाल बहादुर शास्त्री लगा दो, आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, है ना। बाल से बनेगा, क्या बनेगा बाल से, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या बनेगा, बिपिन चंद्र पॉल, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है बिपिन चंद्र पॉल। तो ये क्या थे, उग्रवादी नेता थे। ठीक है, यानी कि ये क्या, ये तीनों कैसे चाहते थे आज़ादी को
ये चाहते थे अंग्रेजों को ना मार के भगा दो यहाँ से, इंडिया से ना, इनको अंग्रेजों को मार के भगा दो ना, यानी कि ये हिंसा करना चाहते थे, ठीक है, शांति की बदौलत नहीं, हिंसा की बदौलत को, ठीक है, ये स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ओके, चलिए देखिए अगला है कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने ये रहे 4, 1884 में, 87 में, 1885 में और 1886 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में। मैंने कैसे बताया था, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी जो है उसका चिन्ह क्या है? पंजा है ना। कांग्रेस पार्टी का चिन्ह क्या है? पंजा है। और पंजे में 5 उंगलियां होती हैं ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 अब इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1885 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, 1933, 1932, 1931, 1930। बताइए किसमें हुआ? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी, है ना, कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। मैंने आपको याद भी करवाया था ये, कि आप देख लीजिए, है ना, कि गोल कहाँ पे मिल रहा है? पहला गोल होता है ना, गोल, देखो यहाँ पे गोल आ रहा है ना, तो पहला गोला कहाँ पे मिल रहा है? तो पहला गोला यहाँ मिल रहा है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर ये। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। कभी आप समझो, पहला समझ के भी ये लगा दो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। पहला गोल कहाँ मिल रहा है वो देखना है हमें। तो पहला 30 में हुआ, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, 13 मई 1919 को, 19 अप्रैल 1919 को और 19 मई 1919 को। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ओके, चलिए, बंगाल विभाजन किसने करा था दोस्तों? यानी कि बंगाल विभाजन से संबंधित कौन व्यक्ति है? ठीक है, आपको बताना है ये। तो देखो, कर्जन, डायर, कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। बताइए इनमें से कौन संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर ए, कर्जन। मैंने बताया था आपको कि किसी व्यक्ति पे, है ना, कर्ज हो जाए तो वो क्या कर देता है? अपने बंगले को बेच देता है ना, और उसको विभाजन कर देता है कि इतना हिस्सा तुम ले लो और अपने पैसे इससे पूर्ति कर लो अपने पैसों की, है ना। तो जब कर्ज हो जाता है ना, कर्ज, तो बंगले का विभाजन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको इस तरह याद करवाया था। चलिए देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 16 में, 15 में, 17 में, 18 में। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बताया था? चंपा जो है ना, एक साथ रहती है, सबके एक साथ रहती है वो चंपा, ठीक है। तो एक साथ मतलब 1917 हो जाएगा, ठीक है। तो चंपा सबके साथ रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कब हुआ था? अब बताइए, देखो ऑप्शन आपके सामने ये रहे 4, 40 में, 30 में, 22 में, 42 में। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में, और गांधी जी के द्वारा ये शुरू करा गया था। चलिए देखिए इधर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए थे 6 के 6 अधिवेशन। आप वीडियो को देख लीजिएगा और आप इसको आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन रहा लाहौर, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों दूसरा वाला? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। पहला मुंबई में हुआ था और दूसरा कोलकाता में हुआ था, है ना। मैंने आपको बता दिया था, है ना। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर, वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो बस इतने ही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।